भैया क्या फिजिकल की एनसीईआरटी करना भी जरूरी है? भैया क्या फिजिकल की एनसीईआरटी से जैसे कि क्वेश्चन आने लगे तो अभी उधर ही पढ़ना पड़ेगा? तो केमिस्ट्री भी ट्रिकी आने लगी है तो क्या नेक्स्ट ईयर के लिए एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी? क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ रहे हैं। भैया बता दो थोड़ा सा कि एनसीईआरटी करना है फिजिकल की। सो हेलो गाइस, मेरा नाम जिबेल है। मेरा 685 नीट में स्कोर है। आप मुझे जानते हो, नहीं जानते तो चैनल पे विजिट करो। मैं इस वीडियो में सब क्लियर कर दूंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री एनसीईआरटी करनी है कि नहीं करनी है, कब करनी है, अगर करनी है तो और किनको करनी है, वो सब बता दूंगा। तुम्हें पता भी है कितने क्वेश्चन आते हैं फिजिकल की एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आगे 2023 में, जो कि सबसे ज्यादा ट्रिकी अभी तक मान लो, मतलब रिसेंट ईयर्स में देखे तो काफी ट्रिकी था केमिस्ट्री कंपैरेटिवली, है ना। तो उसमें कितने क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से आए थे, जो कि ना करें तो नहीं होगा, वो बताऊंगा। और मैंने कैसे किया था, मैंने क्या किया, वो भी बताऊंगा। जैसा कि 2023 पेपर में अगर मैं देखूं केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल के क्वेश्चन कितने आए, मैंने देखा इसको टोटल करके, तो मेरे को 17 क्वेश्चन मिले जो कि फिजिकल से आए हुए थे। एनसीईआरटी की नहीं कह रहा हूं, 17 क्वेश्चन है जो कि फिजिकल के थे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले भी थे और थ्योरी वाले भी थे। तो जैसे कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गए, ऐसे वाले क्वेश्चन भी आए हुए थे, एसर्शन भी आए हुए थे। इसमें से भी अगर मैं देखूं ना तो 4 क्वेश्चन, मेरे 4 क्वेश्चन ऐसे मिले जो कि ऐसे थे, मतलब कह सकते हो कि एनसीईआरटी से कहीं ना कहीं आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से नहीं आ रहे हैं। इसमें भी ऐसा है जैसे कोई फॉर्मूला है तो उसके साथ एसर्शन रीजन क्वेश्चन या स्टेटमेंट क्वेश्चन बना दिया, ऐसे आया है। तो ये 4 क्वेश्चन मान लो ज्यादा, ठीक है, ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी डायरेक्ट नहीं आया। आपको पता है जैसे कि मेरे 4 क्वेश्चन जो था ना, इसमें से मेरे 2 क्वेश्चन गलत थे, ठीक है। इसमें से जैसे कि मेरे टोटल तो 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 165 मार्क्स है मेरे, ठीक है। तो लेकिन इनमें से मेरे 2 क्वेश्चन गलत थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी इसलिए गलत होंगे, नहीं, ऐसा नहीं था। ये इसलिए गलत हुए थे क्योंकि एसर्शन रीजन के थे। हाँ, दोनों ही क्वेश्चन एसर्शन रीजन के थे। मेरे बहुत सारे क्वेश्चन एसर्शन रीजन में भी सही हुए हैं, लेकिन ये 2 क्वेश्चन जो गलत हुए थे वो भी एसर्शन रीजन के थे। तो मेन विलन आपका एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है, इस साल भी नहीं है और ना ही नेक्स्ट ईयर होने वाला है। मेन विलन जो है ना वो एसर्शन रीजन के क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो आते हैं वो भी फंसा देते हैं आपको, लेकिन सबसे ज्यादा एसर्शन रीजन पे फोकस करना अगर करोगे तो। मैंने जैसे कि विद्यापीठ में पढ़ता था, काफी सारे हर टेस्ट में मतलब काफी सारे क्वेश्चन होते थे एसर्शन रीजन के भी, तो उनसे काफी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी कि कैसे हैंडल करना है अगर एसर्शन रीजन को आए। तो आपको भी मतलब मेन फोकस रखना है कि अगर आप एसर्शन रीजन जैसे क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो उनको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। मेन मैं यही सजेस्ट करूंगा। उसके बाद अब आते हैं कि फिजिकल एनसीईआरटी किनको करनी चाहिए। तो एक बात समझो, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, तो ये बात समझो। देखो, एक इतना बड़ा पोर्शन है मार्क्स का, इसमें 150 से 160 मार्क्स तक आ रहा है, जैसे कि आपने अभी देखा भी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लो कितना 16 मार्क्स का ही तो बना है, ठीक है। तो ऐसे ही, और एक इतना है मान लो 20 से 30 मार्क्स आ रहा है, वो भी श्योर नहीं है पूरी तरह से कि यहीं से आएगा, ठीक है। वो नोट से भी आ जाता है, ऐसे भी आ जाता है। तो आपको पहले इसको टेंशन करना चाहिए ना, आप इसकी टेंशन में पड़े रहते हो। करना, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा आपको हर एक चीज को, पहले कौन सा करना है। तो मैं बता देता हूँ कि कौन सी चीजें आपको पहले करनी है, फिर लास्ट में कब इसका टाइम आएगा एनसीईआरटी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके नोट्स, ठीक है। जो नोट्स आपकी टीचर जिनके लेक्चर ले रहे हो ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि वहीं से सीखने को मिलता है। नोट्स प्लस क्लास क्वेश्चन, क्लास में जितने क्वेश्चन हो रहे हैं वो सारे आपको सॉल्व करने हैं अच्छे से, क्योंकि क्लास में जो क्वेश्चन कराते हैं ना वैसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आते हैं जो आपको टीचर पढ़ाते हैं उनके। उसके बाद आप, क्योंकि क्वेश्चन इतने में तो काम चलेगा नहीं, फिजिकल है, मैंने आपको पहले ही बोला कि थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डीपीपी जो मिलती है वो तो आपको करनी है, अगर आप चाहो, जैसे कि डीपीपी से भी हो जाएगा, इतने में मैंने बता रखा है। लेकिन अगर आपके पास डीपीपी नहीं है, मॉड्यूल करते हो तो आप मॉड्यूल कर सकते हो, या कोई और बुक्स करते हो रेफरेंस बुक, तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो देख लेना। तो इतना करना है, ठीक है। ये सेकंड नंबर पे, यहाँ तक में आपका बहुत कुछ हो चुका होगा, मतलब बहुत बढ़िया मार्क्स आप स्कोर कर रहे होंगे। यहाँ तक में ही 100 प्लस आराम से जा रहे होंगे, 120 प्लस आराम से जा रहे होंगे, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज। हाँ, पीवाईक्यूज के लिए मैं बताऊं, पीवाईक्यूज में काफी हल्के में लेते हैं बहुत सारे बच्चे। मैं बता दूं कि पीवाईक्यूज के कॉन्सेप्ट डिराइव्ड क्वेश्चन काफी आते हैं। पीवाईक्यूज के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट ईयर भी मैंने पीवाईक्यूज को बहुत हल्के में लिया था, और इस साल जब 2023 का पेपर है, मैंने सोच लिया था कि लास्ट में, यानी कि मेरे को अच्छे से लास्ट में करके जाने हैं पीवाईक्यूज। और जो क्वेश्चन मैंने लास्ट में किया था, सच बता रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट का एक क्वेश्चन आया हुआ था, कैल्शियम कार्बोनेट और उनके फिर मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन था, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन आया। डिराइव कह रहा हूं मैं, डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन सेम नहीं आता ज्यादातर, डिराइव क्वेश्चन वैसा ही आया, उसी कॉन्सेप्ट पे आया। और इसके बाद देखो, एनसीईआरटी में भी रीडिंग से ज्यादा, एनसीईआरटी की थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन। हाँ, इंटेक्स क्वेश्चन से हर साल देखने को मिलता है कि या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो 2022 में वाला क्वेश्चन क्यों ना हो जाए, ब्रॉडकास्टिंग वाला जो क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इंटेक्स क्वेश्चन हो गया। एक्सरसाइज भी कर सकते हो अगर आप इंटेक्स कर चुके हो और करना चाहते हो, इससे एनसीईआरटी आपकी ठीक ठाक हो जाएगी, ठीक है। इंटेक्स क्वेश्चन करोगे, एक्सरसाइज करोगे, यहाँ से इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। ये प्रायोरिटी वाइज करना है, पहले हो जाना चाहिए, फिर ऐसे। लास्ट में आता है हमारा एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ना। मैं बताऊं ना तो इतने में से, यानी कि ये 3 पॉइंट है ना, पीवाईक्यूज तक में ही, पीवाईक्यूज तक में आप 150 प्लस स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इतना मैं बता दूं, अगर आपके इतने स्कोर हो रहे हैं, 130 से 150 तक अगर आप पहुंच रहे हो,
तो ही आप इनको करना, ठीक है। पहले आपका यहाँ तक तो इतने में ही बन जाएगा। अगर आपने ये किया ही नहीं है फिर भी आप ये कर रहे हो तो फिर फायदा नहीं है ना। अगर आप लेस इंपॉर्टेंट चीजों में पहले टाइम लगाओगे तो आपको कहीं फिजिक्स में टाइम कम हो जाएगा या ऑर्गेनिक में टाइम कम हो जाएगा। लगाना ही है तो उन पे लगाओ ना। और मैं कहता हूँ अगर इतना ही टाइम है ना तो थोड़े से क्वेश्चन असर्शन रीजन के अलग से प्रैक्टिस कर लिया करो, क्योंकि असर्शन रीजन के क्वेश्चन आप देख रहे हो आने लग गए। पेपर अगर ट्रिकी बनाना होगा ना वो असर्शन रीजन ही डाल देते हैं, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि पेपर तो वही एनसीईआरटी से ही आना है, लेकिन फिर भी उन्हें ट्रिकी बनाना है तो क्या करेंगे वो असर्शन रीजन डालेंगे। तो ऐसे करो कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया करो अगर इतना ही टाइम मिल रहा है। अब ये बताता हूँ इसके बाद भी आपको एनसीईआरटी की थ्योरी में भी क्या करना है, क्या था वो भी बता देता हूँ। जैसे कि रीड करोगे ना, जब आप एनसीईआरटी की रीड करना है तो उसमें कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कौन से क्वेश्चन किए, मैंने कौन से चैप्टर्स पहले किए थे वो मैं बता दूं। जैसे कि मैं सॉलिड स्टेट्स कर लिया था, मेरे को सही लग रहा था कि सॉलिड स्टेट कर लूं, लास्ट में कुछ फेरीमैग्नेटिसिटी ऐसे वाले टॉपिक्स भी हैं तो इसलिए मैंने सॉलिड स्टेट्स को पहले कर लिया था, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट, इसके अलावा स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, और साथ ही साथ सरफेस केमिस्ट्री, ये कुछ चैप्टर्स हैं, मतलब इनको पहले कर लेना अगर करोगे भी तो, ठीक है। इसमें सभी सब कुछ नहीं पढ़ना है, ये हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ने होते हैं, ऐसे करना होता है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, बाद में फिर सॉल्यूशन चैप्टर्स भी पढ़े थे और ऐसे किया था मैंने, ठीक है। और इनमें से भी ना ये कोशिश करना कि इनके थ्योरी में से असर्शन रीजन क्वेश्चन आप खुद बना पाओ, ठीक है, क्योंकि अगर आते हैं तो इनके असर्शन रीजन क्वेश्चन ही आ रहे हैं ऐसे करके। जैसे कि रिएक्शन वाला क्वेश्चन आ गया था, रिएक्शन कैन रिएक्शन भी पॉसिबल विद जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसका आंसर कहीं ना कहीं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट में है, तो वहां से ही पता चल जाता था। तो ऐसे ही असर्शन रीजन खुद बनाने की भी कोशिश करा करो। मैं तो यही करता था, चाहे वो बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, उसमें मैं खुद भी सोचता था कि क्वेश्चन असर्शन रीजन कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि असर्शन रीजन से ही क्वेश्चन पेपर ट्रिकी बनने वाला है। इसीलिए मैं इतना ज्यादा बोल रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि बाकी सब तो आप कर ही लोगे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। असर्शन रीजन पे थोड़ा सा ध्यान दे देना। देखूंगा जैसे कि मेरे असर्शन रीजन के क्वेश्चन टेस्ट में बहुत आते थे, तो मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम पे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी पोस्ट करूं, जिससे कि आपकी वो प्रैक्टिस हो जाए। उसका एक सीरीज भी ला सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये बता दूं मैंने क्या किया था। मैंने देखो ऐसे किया था कि पहले ऑर्गेनिक के चैप्टर्स करे थे स्टार्टिंग में, जब ऑर्गेनिक चल रही थी स्टार्टिंग मैंने ऑर्गेनिक के चैप्टर से किया। कुछ इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स एनसीईआरटी से पढ़े थे, जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हो गया, ऐसे कुछ चैप्टर्स मैंने इनऑर्गेनिक के स्टार्टिंग में पढ़े थे, बाद में इनऑर्गेनिक पढ़ी थी वही मैं बता दूं। और लास्ट में जब 2 मंथ्स थे ना तब मैंने फिजिकल को स्टार्ट किया था, और उसमें मैंने जो बताया ये वाले चैप्टर्स इनको पहले किया, और साथ ही साथ कुछ चैप्टर्स को छोड़ भी दिया। जैसे इक्विलिब्रियम कौन पढ़ेगा, उससे जो क्वेश्चन आना है वो तो वैसे भी न्यूमेरिकल आना है, ठीक है। वो मतलब यही था, मतलब प्रायोरिटी वाइज पढ़वा, मैं यही कहना चाहता हूँ। अगर आप ये सब कर लेते हो उसके बाद वहाँ पहुंचो, ठीक है। मैंने इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा था, थर्मोडायनामिक्स उतना नहीं पढ़ा था एनसीईआरटी से, ठीक है। एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, बाकी सब किया था मैंने, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी रीडिंग आपको ऐसे करनी है, और उसमें सभी क्वेश्चन आपको खुद फॉर्म करने हैं, ये ध्यान रखना। और साथ ही साथ फिजिकल में जैसे कि 2 मंथ्स लास्ट में बचे तभी किया था, तो बस यही है। तो इस वीडियो में यही था, मैं बता दिया बहुत अच्छे से। देखो मैंने ये पूरा क्लियर कर दिया होगा आपको कि फिजिकल केमिस्ट्री एनसीईआरटी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और किनको करनी चाहिए अभी से अगर करना चाह रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट। बाकी आप 2 मंथ्स लास्ट में बचेंगे तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने जो किया था मैंने ये बताया, आप देख लेना, और मैंने बता दिया, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो ठीक है, फिर चलता हूँ इस वीडियो से भी, मिलूंगा फिर कभी, ठीक है।